हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए आज हम लोग 11th के कुछ और नया क्वेश्चन सीखते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों ने देखा, इसमें लिमिट के कुछ पार्ट्स को हम लोग पढ़े थे। आज फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए, इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू है ना। देखिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब इसको देखिए, लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, है ना। अभी हो जाएगा 1 x माइनस 2, है ना। अभी देखिए, x कॉमन करेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। देखिए, इसके पहले अभी मैं डायरेक्ट मैथ बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने लेक्चर बताया है, ठीक है ना। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने लेक्चर बताया, उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, है ना। लिमिट ऐसे डायरेक्ट समझ में आएगा। देखिए, फैक्टर के रूप में है, फैक्टर है तो क्या है ना। फैक्टर इसको करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे प्रकार करेंगे। फैक्टर आता है 9th क्लास 8th क्लास के बच्चे लोग ये सब बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि लिमिट, है ना। अब यहाँ पे आपको सिखाया गया था कि देखिए, अगर दो घर व सेम है तो ये दो घर व के बदले घर व लिख देंगे। अब इसके बाद x प्लस 1 लिखेंगे और नीचे भी वही करेंगे कि दो घर व के बदले घर व लिख देंगे, गुना का घर व बना के इसको लिख देंगे, है ना। अब देखिए, दोनों सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए, लिमिट x टेंस टू, है ना। अब इसके बाद x प्लस 1 बचा और यहाँ x माइनस 1 बचा। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि लिमिट जो है, इसमें अगर 0/0 के रूप में है, अगर 0/0 के रूप में है तो आप लिमिट के मान बहुत जल्द पुट नहीं कर सकते। आप लिमिट के मान तभी पुट कर सकते हो, x टेंस टू जो दिया हुआ रहता है ना, इसको आप 2 तभी रख सकते हो जब आपका वैल्यू जो है p यानी भिन्न के रूप में हो, है ना। भिन्न मतलब कि बटा के रूप में हो, है ना। भिन्न के रूप में हो मतलब कि बटा के रूप में रहेगा, तभी आप मान पुट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे अब हम मान पुट कर देंगे क्योंकि अब भिन्न के रूप में आ जाएगा, है ना। चेक करने के लिए बताए थे, यहीं पे जैसे 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0/0 के रूप में हो जाएगा, है ना। उसको नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए, लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2, है ना। अब यहाँ पे हम लिमिट x टेंस टू 2 ना लिख करके बल्कि हम डायरेक्ट इसका मान जो है इसे रख देंगे, यानी 2 प्लस 1/2 माइनस 1 यानी 3/1। अब इसको हम लिख सकते हैं 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, लिमिट x टेंस टू, अब इसके बाद एक्स क्यू माइनस ए क्यू एक्स टू दी पावर 5 माइनस ए टू दी पावर 5। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए एक बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अंश, है ना, अंश तथा हर में x माइनस ए से भाग देने पर, है ना, x माइनस ए से क्या करने पर, भाग देने पर, है ना। तो भाग देंगे। अब लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a एक्स क्यू, ये हमारा हो गया अंश में x माइनस ए से भागा देंगे, फिर हो जाएगा हमारा, इसमें डबल लिमिट हो जाएगा, ठीक है। डबल लिमिट x टेंस टू a, है ना, इसमें हो जाएगा x टू दी पावर 5 a टू दी पावर 5 बाई एक्स माइनस ए। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि हम लोग ये दोनों जो है से अंश हर में डिवाइड कर दिए x माइनस ए से, है ना। अब इसके बाद देखें, इन सभी को लिमिट करेंगे। तो इन सभी का लिमिट करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है, लिमिट
लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बट्टा x माइनस a है न। इतना एक सूत्र होता है न, ई n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। देखिए ई जो है से एक सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र को आपको याद रखना होगा, है ना, ये फार्मूला है। अब देखिए सेम एकदम इसी प्रकार है जी। तो यहाँ पे आइए और इसको क्या कीजिए, यहाँ पे जैसे कि इसको लिखेंगे कि लिमिट, ये लिमिट क्या है, अब इसका लिमिट हटाइए, डायरेक्ट इसका लिमिट कीजिए कि अचर पद को लेता है और एक बार इसको लिखने के बाद, एक बार a टू दी पावर n लिखने के बाद इसको एक बार यहाँ पे लिख देना है और एक बार इसमें से 1 घटा देना है। इसको उतार के एक बार यहाँ पे लिख देना है और एक बार इसमें से 1 घटा देना है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए इसको हम लोग इतना का पहले लिमिट करते हैं तो लिखेंगे कि a टू दी पावर 3 और एक बार यहाँ इसमें से 1 घट जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो a टू दी पावर 5 और 5 एक बार यहाँ और 1 घट जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि ई 3a स्क्वायर बच जाएगा और ई 5a टू दी पावर 4। अब इससे ही कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 3/5a स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है न। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है न। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5/2 a टू दी x टू दी पावर, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा गया है। x टू दी पावर 5/2 माइनस a टू दी पावर 5/2 बट्टा, है न, देखिए बट्टा x माइनस a है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a। अब इसके बाद देखिए कि ये भी वैसा ही लग रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक सूत्र लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू, है न, या तो यहाँ आप लिख सकते थे यूज ऑफ फार्मूला, है न, फार्मूला लिख दीजिए। अब इसके बाद जो हमारा फार्मूला है वो है लिमिट x टेंस टू a टू दी पावर x टू दी पावर n और a टू दी पावर n और बट्टा x माइनस a और बराबर हो जाएगा हमारा क्या, n इंटू x टू दी पावर n टू a टू दी पावर, है न, a टू दी पावर हो जाएगा n माइनस 1। यही तो है अभी इसके पहले भी जो बताए थे, है न। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इस रूप में तो दिया हुआ है, इसको इस रूप में डायरेक्ट सेट कीजिए। तो 5/2 माइनस 1 और एक बार 5/2 यहाँ। अब इसके बाद 5/2, अब इसके बाद देखिए कि घटावेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा ना, 5 होगा, यहाँ 2 होगा, है न। अब इसके बाद 5/2 और a टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3/2, यही ना होगा, 3/2। अब यही हो जाएगा हमारा क्या, है न। अब चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। अब आगे की ओर बढ़िए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर 5/2 माइनस, इसके बाद बटा में √x। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें आप इसको क्या करेंगे ऐसे। अब इसके बाद इसको मान रखेंगे हम लोग, इसको देखिए यहाँ पे रूट का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग कि अंश और हर में x माइनस a से भागा देंगे। लिख देते हैं यहाँ पे कि अंश और हर में x माइनस a से भाग देने
भाग देने पर। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a और यहाँ x टू दी पावर 5/2 माइनस a टू दी पावर 5/2। अब इसमें x माइनस a से डिवाइड और लिमिट हो जाएगा 2 बार, है नहीं। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए x बटा 2 x टू दी पावर 1/2 और माइनस a टू दी पावर 1/2 अब पूरे के बटा हो जाएगा x माइनस a। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि इसका लिमिट और इसका लिमिट कर देंगे। अभी इसके पहले वाला जो मैथ बताए थे, जो सूत्र का उपयोग किए थे, उसी पे अब इसको लिख देंगे a टू दी पावर 5/2 माइनस 1 और एक बार 5/2। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि 1/2 a टू दी पावर 1/2 माइनस 1। अभी हो जाएगा 5/2 a टू दी पावर 5 में से 2 जाएगा तो 3/2 और फिर यहाँ 1/2 गुने यहाँ ए कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस में 1/2। आप देखिए इसको कि ये 2 से ही 2 कट जाएगा, यानी 5 a टू दी पावर 3/2 और पूरे के बटा a टू दी पावर माइनस। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए जैसे कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है नहीं, फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं। आपका फार्मूला जो है यहाँ लिखिए कि a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। ये आपका फार्मूला है नहीं, बचपन में पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, है नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि a हो जाएगा 5 और a टू दी पावर 3/2 प्लस माइनस माइनस प्लस, है नहीं। अब इसको देखिए टू दी पावर क्या हो जाएगा, भिंग के जोड़ करना पड़ेगा। एलसीएम 2 हो जाएगा 3 + 1। अभी हो गया 5 और a टू दी पावर 4/2। अभी कट जाएगा इससे ही, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा 2, है नहीं। यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ही, है नहीं। इस प्रकार के मैथ रहेगा तो आप इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हैं, है नहीं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन आप कर सकते हो, है नहीं। अब आगे की ओर चलिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंस टू 1/2 9x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1/3 और 3x के होल स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 1। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको लिख दो एकदम आसान तरीका से, लिमिट x टेंस टू 1/3। अब इसके बाद इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, है नहीं। इसको 3x माइनस 1। अब इसको देखिए एगो ख़त्म हो जाएगा, है नहीं। अब इसके बाद देखिए कि लिमिट x टेंस टू 1/2 और 3x माइनस 1। अब इसको डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, है ना, 1/2 और फिर माइनस 1/3x का मान रखेंगे। ये 3 से 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 यानी 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर 0 0। चलिए इस प्रकार वो तरीके यहाँ पे मिस्टेक कर गया है, माइनस वाला कटेगा यहाँ, है ना। यहाँ प्लस वाला काट दिए तो आंसर भी गलत आ गया। आंसर में यहाँ होगा प्लस 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 कटेगा माइनस और यहाँ होगा आंसर 2 हमारा होगा आंसर, है ना। आंसर हमारा हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पे गलत कट गया था, मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कहीं पे प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन बोलिए। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1
एक्स टू द पावर 1/4 -1। इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, है नहीं, इसको हम लोग लिमिट, एक सूत्र लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 a, x टेंस टू a। अब इसके बाद अभी इसमें हम भाग देंगे, है नहीं, x टेंस टू, इसमें जो ई देखो इसमें हम लोग भाग देंगे, लिखेंगे कि अंश तथा हर में x -1 से भाग देने पर, है नहीं, इसको लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 x -1 बाई x -1 बाई x टू दी पावर 1/4 -1 बाई x टू दी पावर कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे हम। अब इसके बाद देखो ये लिमिट जो है गड़बड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही ढंग से लिखेंगे। ये मोटका बटा हो जाएगा, एक लिमिट यहाँ हो जाएगा और x टेंस टू 1 दिया हुआ है, एक लिमिट यहाँ हो जाएगा और 1 दिया हुआ है। अब इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 × 1 टू दी पावर 1 और -1 और पूरे के बटा, फिर ये हो जाएगा 1 टू दी पावर कुछ भी दे दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना, 1/4 दे दीजिए, फिर -1 कर दीजिए, है ना, और उसके बाद यहाँ 1। अभी देखिए कि ऊपर 1 आ जाएगा, एक पर पावर चाहे कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 होता है, और नीचे भी कुछ भी हो चाहे उसका वैल्यू 1 होता है। अब इसके बाद यानी एक आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें देखो, इसमें क्या है, कुछ भी उसका पावर रहेगा तो उसका मान 1 ही आएगा, चाहे उसमें कुछ भी वैल्यू रहे उसका वैल्यू जो ऐसे 1 आएगा, 1 पर पावर चाहे जे भी रहे, ठीक है। इसका आंसर क्या देता है, इसका आंसर इसमें देखो कहाँ पे, कहीं और कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन इस प्रकार है, अंश तथा हर में x -1 से भाग देने पर, है नहीं, x -1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 के तो ये तो ऐसा ही कट जाएगा तो हो जाएगा 1। इसका तो इंटीग्रेशन लिमिट कर नहीं सकते हैं, है नहीं, इसका लिमिट कर नहीं सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि इसको जब हम लोग करेंगे तो इसका हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो पता चल जाएगा। 1 टू दी पावर क्या होगा, 1 टू दी पावर क्या होगा, 1 टू दी पावर ना है ये, हाँ, कुछ भी टू दी पावर रहेगा तो 1 होगा। देखो इसमें ऐसे होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, देखो इस चीज़ को मैं फिर से बताता हूँ आपको। जैसे इस पे भी पावर 1/4 है नहीं, तो क्या हम लोग करेंगे कि अचर पद क्या सूत्र है 1/, है नहीं, और 1/, इस पे जो है एक बार गुना में ये पावर को लेके आएंगे तो 1/, एक बार ऐसे लिखेंगे और एक बार मुँहवा तर यहाँ ला के लिखेंगे, ठीक है, और एक बार 1 घटा देंगे। अब देखिए कि इसको क्या करेंगे कि 1/1/4 बचेगा। यहाँ पे मिस्टेक देखिए कहाँ हो रहा था, ज़बरदस्त मिस्टेक हो रहा था, है नहीं, 1/4। अब इसके बाद देखिए कि 1 पर पावर चाहे कुछ भी दे दीजिए, 1 पर पावर चाहे कुछ भी दे दीजिए, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है नहीं। अब देखिए कि 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा कितना, 1/1/4, है नहीं। अब इसको जब हम करेंगे तो 1 × 4/1, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। यही दे रहा था ना, देखिए यही हो जाएगा, है नहीं। कहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आंसर तो गड़बड़ सड़बड़ हो ही जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 x³ + 27 देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत हार्ड नहीं है ना। देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3। अब इसको x³ और इसको 3³ और इसको x⁵ और इसको 3⁵। अब अंश और हर में, अंश तथा हर में x + 3 से भाग देने पर, है नहीं।
अंश तथा हर में। अब देखिए तो लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू माइनस 3 x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 3 x माइनस प्लस 3 पूरे के बटा लिमिट x टेंस टू माइनस 3 x टू दी पावर 5 प्लस x 5 टू 3 टू दी पावर 5 x माइनस x प्लस 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 है न। अब माइनस 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 है न माइनस 1। और एक बार इसको यहाँ लिख देना है पूरे के बटा ये देखो 3 टू दी पावर 5 माइनस 1 होगा, लेकिन एक बार पावर ये जो पावर ऊपर में है वो एक बार मुँह के पास आ जाएगा है न। अब देखिए कि 3 गुने 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4। घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। अब देखो कि 5 गुने 3 पर पावर 4। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/5 और ई गुने 3 यहाँ ये 2 गो है, ये कटेगा तो कितना बचेगा। देखिए यहाँ पे जो है से क्या बचेगा कि 2 गो बचेगा, यानी 3 टू दी पावर की 3 टू दी पावर 2 है नहीं। अब ये देखिए कि 3 और यहाँ 5 ये 9 हो जाएगा, यानी ये कटेगा, अभी भी कटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा है नहीं, कट जाएगा तो ये 3 बार में तो 1/15 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा फास्ट। लिमिट t टेंस टू 1, लिमिट t टेंस टू 1 रूट t माइनस 1 बटा 3 रूट t माइनस। देखिए क्वेश्चन इसको हम लोग सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं। लिमिट मिस्टेक 3 रूट t है नहीं। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको t टेंस टू 1 दिया हुआ है, ये t टू दी पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा और 3t 1/2 और माइनस 1। इसको करनी बोला जाता है, इसको करनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ ऐसे दिया हुआ होगा ऐसे, तब इसका वैल्यू जो है देखो क्या हो जाता है कि यहाँ पे फिर से रूट क्यों लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, t टू दी पावर 1/3 माइनस 1। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, हाँ अब इसके बाद हम डायरेक्ट छोटा सा बात अंश और हर में t-1 से भाग देने पर है ने, तो भाग देने पर लिखेंगे लिमिट t टेंस टू 1 और लिमिट t टू दी पावर हो जाएगा 1/2। अब इसके बाद देखिए कि हम t-1 से डिवाइड कर रहे हैं, अब फिर एक और लिमिट हो जाएगा है न। अब इसके बाद t टेंस टू 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा t टू दी पावर 1/3 माइनस 1, इस पे भी पावर 1/3 हो जाएगा। अब पूरे के बटा यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 है न। अब इस नीचे नहीं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा t-1। अब देखिए इसका लिमिट निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1 टू दी पावर 1/2 माइनस 1, 1/3 इंटू 1 टू दी पावर 1/3 माइनस 1। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, 1 पर पावर चाहे कुछ भी दे दो उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब इसको देखो 1/3
और 1 पर पावर कुछ भी दे दीजिए, उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो 1/2 और गुने 1 और 1/3 गुने 1। अभी 1/2 और फिर बटा 1/3, इसको 1/2 गुने 3/2 बराबर 3/2 नहीं 3/1 यहाँ होगा, है नहीं? तो 3/2 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लिमिट t टेंस टू 1 t टू द पावर 7 माइनस t टू द पावर 2t टू द पावर +1। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे t बराबर 1, है ने? और t बराबर 1 और इसके बाद इसको t -1 से हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाला में, है ने? t -1 वाला से इसमें हम डिवाइड करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, है ने? इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको यहाँ लाइए और यहाँ ला के सीखिए कि आपको इतना से ऊपर वाला में t टू दी पावर 7 माइनस t टू दी पावर 5 में +1 में डिवाइड कीजिए, t टू दी पावर 6 बार लगा दीजिए और फिर माइनस हो जाएगा t टू दी पावर 6, है न जी? अभी कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, t टू दी पावर 6 माइनस t टू दी पावर 5। अब कितना बार लगेगा? प्लस t टू दी पावर 5 बार लगा दीजिए, t टू दी पावर 6 फिर माइनस t टू दी पावर 5, ही प्लस ही माइनस ही कट जाएगा, ही घट जाएगा तो माइनस में t टू दी पावर 5 +1। अब इसके बाद कितना बार लगाएंगे हम लोग? t टू दी पावर अब लगा दीजिए 4, तो यहाँ पर देखिए बनाते बनाते हो जाएगा 4, है न? अब इसको प्लस कर देंगे t टू दी पावर 4, ये हो जाएगा प्लस, ही माइनस ही कट जाएगा, ये माइनस t टू दी पावर 4, है न? इसी प्रकार डिवाइड आप बनाते जाओगे तो क्या आएगा हमारा निकल के, है न? जो आएगा यहाँ पे आएगा उसको इसके साथ क्या लिखेंगे? गुना करके लिखेंगे और रिमाइंडर हमारा कुछ हो नहीं आएगा, है न? तो कुछ देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको उतना डिवाइड कौन करेगा जी? यहाँ पे सब डिवाइड है। अब देखो कि इसको हम लोग लिखेंगे t -1 इंटू t टू दी पावर 6 प्लस t टू दी पावर 5 माइनस t टू दी पावर 4। अब इसके आगे क्या है जी? है न? देखो इसके आगे क्या है? माइनस t टू दी पावर 3 t टू दी पावर 2 माइनस t, बस, है न? एगो -1। अब इसके बाद देखो सब ऐसे ही होता है न? अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि नीचे आइए, अब इसमें भी वही काम करेंगे, तो इसको से भी यही एरे से भागा देंगे t -1 इंटू, अब यहाँ पे बचेगा क्या? t स्क्वायर -2t -2। अब इससे ही क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे बच कौन जाएगा? लिमिट t टेंस टू 1। अब देखिए t टू दी पावर 6 प्लस t टू दी पावर 5 माइनस t टू दी पावर 4 माइनस t टू दी पावर 3 माइनस t टू दी पावर 2 माइनस t -1। अब इसके बाद t स्क्वायर -2t -2। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, है ने? इसमें पुट कर दीजिए लिमिट के मान, है ने? लिमिट के मान पुट कीजिए तो 1 टू दी पावर 6 1 टू दी पावर 5 -1 टू दी पावर 4 -1 टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर 2 -1 पूरे बटा कितना? 1 टू दी पावर 2 -2 इंटू 2 2 इंटू 1 -2।
अब देखो इसको, देखिए सब के क्या 1 + 1 -1 -1 -1। देखिए जी, तो ई जो है -1 कई बार लिखाएगा पता है? 4 बार। तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में, और ये दूगो माइनस में रहेगा। ठीक है ना? ये देखो प्लस में ई होगा माइनस, नहीं प्लस में ई होगा प्लस में, ई होगा माइनस में, और ई होगा प्लस में, ई होगा माइनस में, ऊ होगा माइनस में, ई होगा 1, ई होगा -2, ई होगा -2। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या होगा? 2, यहाँ पे 2 कहाँ गया? यहाँ पे 2, एगो 2 प्लस में था, हम यहाँ माइनस लिख दिए, तब ना गलत हो रहा है। देखते हो ध्यान से, यहाँ भी प्लस। अब देखो इसको क्या करेंगे? 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, 4 - 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा, -2 होगा। अब इसको घटाव करेंगे तो 1/1 होगा, और यानी एक आंसर हो जाएगा, है ना? इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे हम लोग। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, है ना? अब इसके बाद इसे कितना टाइम तक हो गया है? चलिए आगे बताइए। लिमिट x टेंस टू 2 x⁵ -32 बट्टा x² -4 लिमिट x टेंस टू 2 x⁵ और 2⁵ x²। अब इसको हम लोग अंश तथा हर में x -2 से भाग देने पर, है न, लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 and x⁵ -2⁵ x-2 पूरे के बटा लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 2, है न। अब x⁵2 और बटा x -2। अब देखो इसका लिमिट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 और 2⁵ हो जाएगा 5 - 1, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2⁵ -1। अब इसको देखिए कि 5, और यहाँ पे लिखेंगे कि 2 पर पावर 4, और यहाँ लिखेंगे 2, है न। और एक बाद लिखेंगे का 2 पर पावर 1। अभी हो जाएगा 5 × 2 पर पावर 4 के वैल्यू कितना? 16। और ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 5 × 4 माने कि, है न, यही देता है आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बनाएंगे, है न। चलिए और चले आगे क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 4x² -3x +5। देखिए इस क्वेश्चन को फैक्टर कर पाएंगे? इनफाइनाइट है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x² हम लोग कॉमन करेंगे, तो 4 - 3/x + 5/x², और पूरे के बटा x² इसमें से जब कॉमन करेंगे, है न। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है न, इसको, है न, हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, बचा क्या? 4 - 3/x + 5/x², है न। इस पे भी मैंने थ्योरी जब दिया था तो मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था आपको? कि बउओ एक बतिया ख्याल में रखना है न। यही तो है, मेन यही तो है। जब तक शुरू से पढ़ोगे नहीं, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। लिमिट, अब देखो लिमिट उमिट नहीं, अब डायरेक्ट रख देंगे। डायरेक्ट क्या रख देंगे? चलो एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख दो भाई, एक बार लिख दो ताकि सबको समझ में आए। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/x, है न।
3 और इसको 5 गुने 1/x गुने 1/x लिख सकते हैं। इसको 2 + 5 गुने 1/x प्लस 10 गुने 1/x गुने 1/x। अब देखो कि इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक बात लिख दो, यहाँ पे एक बात लिख दो कि 1/x बराबर ही होता है 0। कब? जब x टेंस टू इनफाइनाइट दिया हुआ हो तो 1/x इक्वल टू 0 होता है नहीं? जब 1/x इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ लिखेंगे कि 4 - 3 गुने 0 प्लस 5 गुने 0 गुने 0। अब देखिए कि 2 + 5 गुने 0 प्लस 10 गुने 0 गुने 0, ये हो जाएगा 4 0 और फिर प्लस 0 और 2 + 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग धजिया उड़ा देंगे जी। चलिए आगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे कि इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसको एक लाइन लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि लिमिट है न, इसमें x³ कॉमन करके प्लस 5x। गलत बात। यहाँ इसको इरेज करके यहाँ 5/x माइनस 3/x³। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे कि x³ जब कॉमन करेंगे तो बचेगा 8 - 3/x प्लस 5/x² बचेगा। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 2 + 5 गुने 1/x माइनस 3 गुने 1/x 1/x कै गो है x? 3 गो है, 3 गो है ना, तो 3 बार लिख दीजिए है ना, कुछ नहीं। अब बटा इसको 8 - 3 गुने 1/x प्लस 5 गुने 1/x गुने 1/x। अब देखो कि इनफाइनाइट है तो एगो बतिया सिखाए थे ना अभी, क्या कि जब इनफाइनाइट रहे x टेंस टू इनफाइनाइट रहे तो 1/x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें हो जाएगा 2 + 5 गुने 0 माइनस 3 गुने 0 गुने 0 गुने 0 है ना, पूरे के बटा हो जाएगा 8 - 3 गुने 0, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी बचेगा क्या? 2/8 यानी कि 1/4, ही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के हम लोग बनाएंगे। क्या चल रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे लेट बी 1 + x = a मान लेंगे। अब देखिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर हम लिख सकते हैं a-। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो भाई ये 1 + x⁴ 1/n-1 और बटा पूरे के x। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0। अब इसके बाद अब इसको हम लोग क्या माने थे? a माने। अब a⁴ हमारा क्या हो जाएगा? अब 1/n-1 और पूरे के बटा x का वैल्यू a-1। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सूत्र होता है, क्या होता है? इसको देखिए एक सूत्र होता है, इसी ऐसे ही तो सूत्र होता है ना, तो इसको ऊपर भी पावर है 1/n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/n इंटू
एक टू दी पावर 1/n माइनस 1। अब इसको देखिए ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे आराम से एकदम बनाइए, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अब इसके बाद देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 1/n और इस पर पावर चाहे कुछ दे दो, उसका वैल्यू n, यानी 1/n हमारा क्या हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। लिमिट z टेंड्स टू 0, 1 माइनस z है बट्टा z। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट बी 1 माइनस z इक्वल टू ए मान लेंगे। अब इसमें z बराबर हो जाएगा माइनस z बराबर 1 माइनस ए। अब इसको अगर z निकालेंगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, देखिए कि जाएगा तो उधर, इसको माइनस इसको प्लस, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देंगे ताकि कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आ जाए। देखो ऐसे। अब इसके बाद ये माइनस दोनों में गुना होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस मैथ से पढ़ रहे हो भाई, तो मैथ में तो इतना माइंड लगाना पड़ेगा, है नहीं, इतना तो माइंड लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए लिखेंगे हम लोग लिमिट z टेंड्स टू 0, 1 माइनस, देखिए हम उसको पुट करते हैं कि 1 माइनस z को हमने मान रखा है a। अब a हो जाएगा हमारा रूट में, और z का वैल्यू हम क्या निकाल के लेके आए हैं, 1 माइनस a। अब देखो कि इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा कि 1 लिमिट z टेंड्स टू 0, अब 1 माइनस a टू दी पावर 1/2 और 1 माइनस a। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि बस वही सूत्र पर बस लिखा लेना, एक बार उसको ला के एक बार 1/2 और 1/2 में एक क्या करेंगे, घटा देंगे, और बस 1/2 और 1 घटेगा तो a टू दी पावर क्या बचेगा, माइनस में 1/2 बचेगा। अरे भाई आधा में से 100 से घटेगा, 100 में से आधा घटेगा तो 1 बचेगा, और आधा में से 100 से घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, है नहीं, माइनस 1/2। अब इसको देखिए कि 1/2 लिख देंगे। अब इसको प्लस में करने के लिए 1/a टू दी पावर माइनस में था ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। इसको प्लस में करने के लिए इसको हम लोग ऐसे पलट देंगे। अब ज़्यादा सोचो तो इसका आंसर ए भी होगा, है ना। आंसर ए देता है या यही देता है ना। इसका आंसर ए भी दे सकता है, इसको जैसे कि माइनस में ऊपर रहेगा तो यहीं पे भी आंसर दे देना, समझे, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, यहाँ एक फार्मूला होता है a टू दी पावर माइनस n इक्वल टू 1/a टू दी पावर n, यहाँ प्लस में हो जाता है, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। अब इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेके आते हैं और धमाकेदार लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।